हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट विद किरण। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम एक नए सॉक्स के साथ आपके सामने आए हैं। देखो, इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसमें 49 फंदे लगे हुए हैं, 49 फंदे। बॉर्डर के बाद यहाँ से हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं, 5 फंदे यहाँ, 5 फंदे यहाँ। गार्टर नीट में यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक 1 बाय 1 रिब। ये 3 फंदों का साइड से जो किनारी चल रही है, ये देखो। फिर हमने बुनाई स्टार्ट किया है, यहाँ तक बुनाई डाली है। मैंने इसका लाइव भी किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार चेक कर लेंगे। तो ये वाली किनारी देखो, यहाँ से यहाँ तक चलती हुई आ रही है। यहाँ हमने पंजे की कटाई की है। उसके बाद हमने फंदे उठाए हैं, ये वाले 93 के आसपास फंदे हुए होंगे ये। और ये देखो 5 सिलाई ये वाली बनी है हमारी किनारे की। उसके बाद यहाँ से हमने 13 फंदे का इसका तलवा बनाया है। इसका भी मैंने लाइव किया था। और ये बनता हुआ यहाँ तक आएगा। यहाँ फिर एड़ी की शेप हम देंगे इसको। यहाँ से भी फंदे कम करेंगे, यहाँ से भी, ये देखो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर यहाँ से 7 फंदे हमारे पास बचेंगे, उससे हम हील बनाएंगे बैक साइड की। ये देखो, और यहाँ तक गार्टर स्टिच करेंगे। यहाँ से ऊपर 1 बाय 1 रिप करेंगे और यहाँ क्लोज कर देंगे। ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। आगे मैं आपको इसको बता देती हूँ कैसे स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये हमने वर्धमान की माइक्रो वूल इसके लिए ली है और ये 10 नंबर की सिलाई ली है। और ऐसे धागा डबल करके हमने इसके लिए सिंपल फंदे डाले हैं 49 फंदे। ऐसे धागा डबल कर लिया है। सिंपल 49 फंदे हमने ये वाले इसके लिए डाले हैं। ये वाले सिंपल फंदे डाले हैं। देखो, सिंपल ऐसे जो फंदे डालते हैं सिंपल। ये पहला फंदा बना लिया। मैं 10 नंबर में बना रही हूँ। किसी का हाथ ज़्यादा ढीला होगा, ये वूल पतली है, तो वो 11 नंबर में बना लेंगे, तो थोड़ा थिक आएगा। और 6-7 नंबर के पैर को ये आ जाएगा। नॉर्मली मैं इसी नंबर के पैर के साइज़ के बनाती हूँ सॉक्स। ये देखिए, सिंपल फंदे हम डाल रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे सिंपल फंदे हम डाल लेंगे 49 फंदे। ये देखिए, ये हमने 49 फंदे डाल लिए हैं, 49 फंदे। अब ये हमारी अभी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। अब हम इसमें रॉन्ग साइड से ही 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर, ये एक सीधा एक उल्टा, ये वाला बॉर्डर हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर देंगे। यूजुअली हम रॉन्ग साइड की एक सिलाई उल्टी बनाते हैं, पर इसमें हम इधर से ये स्टार्ट करेंगे। देखो, एक सीधा और एक उल्टा। एक फंदा उल्टा बना रहे हैं और एक फंदा सीधा बना रहे हैं, तो ये बॉर्डर बन जाएगा हमारा। और ये आपका अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लंबा छोटा बनाएंगे। देखो, मैंने रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर दिया है बॉर्डर, ये वाला। ये कितना आपको लंबा छोटा रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ। ये मेरा 2 इंच के आसपास है। ये देखो, ये यहाँ तक ये 2 इंच के आसपास है। आपको और ऊंचा चाहिए तो आप 3 इंच कर सकते हैं, 2.5 इंच कर सकते हैं। छोटा चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से बनाएंगे, जितना आपको ऊंचा या कम चाहिए होगा। एंकल छोटी चाहिए होगी तो छोटा बना लेंगे इतना, और ऊंचा चाहिए होगा और ऊंचा कर लेंगे। ये नॉर्मल मैंने बनाया है, तो इसको मैं इतना 2 इंच के आसपास, सिलाइयाँ गिनेंगे तो 15 सिलाइयों के आसपास होगा ये। 15-16 सिलाइयाँ हम ये वाली बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये आगे का डिज़ाइन सिखाती हूँ। और ये वाला पैटर्न भी साथ के साथ चलेगा। ये यहाँ से हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ बीच में पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सॉक्स यहाँ तक बनाना सिखा दिया था कि हमने सिर्फ 49 फंदे डाले थे और यहाँ तक हमने बॉर्डर बना लिया 1 बाय 1 रिब, एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाया हमने ये। और ये 2 इंच के आसपास होगा। और उंगली के हिसाब से ऐसे 2 अंगुल और 2 सिलाइयाँ और होगी। और सिलाइयों के हिसाब से 15-16 सिलाइयाँ हैं। और उसके बाद यहाँ से अब मैं आपको ये फंदे बढ़ाना सिखाती हूँ और ये पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसकी बेस लाइन बनाएंगे। ये देखिए, इधर का गार्टर निट में और इधर बुनाई में और इधर भी गार्टर निट है सीधा सीधा। तो देखिए, इसके लिए हमने बेस लाइन पहले तैयार करनी है। हम क्या करेंगे, ये शुरू के 14 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। अभी हम बुनाई स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बुनाई का बेस लाइन डालेंगे। देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14। एक बार गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14। अब देखो यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं हम, अब ये फंदा नहीं बढ़ाएंगे, अब इसकी ये वाली बेस लाइन बनाएंगे। तो आगे के 3 फंदे सीधे बना लेते हैं, 1, 2, 3। आप यहाँ देखते जाएंगे, यहाँ 2 उल्टे हैं, ये 2 उल्टे हो गए, 1, 2। आगे देखिए फिर 3 सीधे हैं बुनाई के, 1, 2, 3। अब इसके आगे एक उल्टा है, बीच में एक उल्टा है, ये वाला भी और ये वाला भी। 3 सीधे हो गए, एक उल्टा हो गया, 1, 2, 3 सीधे हो गए, एक उल्टा है, फिर 3 सीधे हैं, 1, 2, 3। तो ये देखिए 2 उल्टे, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, फिर एक उल्टा, और फिर ये वाले 3 सीधे, 1, 2, 3। तो ये देखिए 1, 2, 3, बीच के 3 रो हमारे, बीच के 3 रोज ये वाली 3 सीधे फंदों की है, और ये साइड की 3 बॉर्डर की है। फिर देखिए 15 के बाद आप चाहें तो यहाँ मार्कर डाल सकते हैं। 14 फंदों के बाद हमने ये 3 फंदे सीधे बुने हैं, वैसे ये भी सीधे हैं, ये भी सीधे हैं, तो आप यहाँ एक मार्कर डाल सकते हैं, नहीं तो अगली सिलाई में हम फिर से काउंट करेंगे। ये देखिए 3 सीधे हैं और ये 2 उल्टे हैं, 3 और 2 उल्टे हैं, और उसके आगे ये 3 एक बुनाई का है, और ये 3 एक बुनाई का है, और ये 3 एक बुनाई का है, बीच का ये उल्टा, ये उल्टा। अब यहाँ 2 फंदे उल्टे आएंगे, ये लास्ट वाले जो हम यहाँ आ गए हैं, ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे। इसके बाद फिर ये जो बॉर्डर किनारी हमारी चल रही है 3 फंदे सीधे की, ये आ गई। तो ये बीच के 21 फंदों में हमने बनाया है, और ये 3 फंदे भी हमारे बुनाई के साथ के हैं। ये अगले 14 फंदे सीधे हैं, वैसे अभी भी सीधे मैंने बनाए, 3 ये सीधे बनाए हैं, ये भी मैं सीधे बना रही हूँ क्योंकि ये हमारी बेस रो अभी चल रही है, बेस बना रहे हैं हम इसका, डिजाइन का, बुनती का। और चाहे तो आप यहाँ एक मार्कर लगा लेंगे, जब हम अगली सिलाई आएंगे तो यहाँ जाली पड़ेगी, ये वाली दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अभी हम इसको सीधा सीधा बना लेते हैं बुनाई के हिसाब से। ये आगे के 14 फंदे हैं। ये देखिए नेक्स्ट रो में हम आ गए हैं रॉन्ग साइड पे, तो यहाँ से हम गार्टर नेट इसको करेंगे सिर्फ 14 फंदों को। ये देखिए 14 फंदे ये वाले, ये हम गार्टर सीधा सीधा बना रहे हैं गार्टर नेट में, तो इनको हम सीधा सीधा बना लेंगे 14 फंदों को। तो अगर आपने मार्कर डाला होगा तो आपको इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर से हम इनकी गिनती कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये देखिए ये 14 फंदे हमने सीधे बना लिए, और ये 3 फंदे अब बुनाई के हैं, तो इनको हम उल्टा बनाएंगे, मतलब रिवर्स निटिंग करेंगे बुनाई की। रिवर्स निटिंग का मतलब जो फंदे उस तरफ से हमने ये बुनाई के सीधे बनाए हैं, ये उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से उल्टे बनाएंगे, और जो ये वाले उल्टे हमने सीधी साइड बनाए हैं, इनको रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे। तो ये 3 फंदे हमारे बुनाई के सीधे हैं, इनको उल्टा बना लिया है। अगले 2 हमारे रॉन्ग साइड से सीधे बनेंगे, और अगले 3 फिर उल्टे बनेंगे, फिर बीच में एक सीधा, फिर 3 उल्टे। सीधा सीधा सा मतलब सिंपल सा ये है, जो उस तरफ से सीधा बना है वो इस तरफ उल्टा, जो इस तरफ उस तरफ से उल्टा बना है वो इस तरफ सीधा, बस उसको रिवर्स निटिंग बोलते हैं। और ये 1, 2, लास्ट में आ गया हम 2 उल्टे और ये 3 सीधे। ये देखिए ये हो गए बुनाई के 21 फंदे बीच के। ये देखो ये बेस बन रहा है, ये इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 14 फंदे सीधे ये वाले गार्टर नेट में बना रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो इनको सीधा बना के फिर मैं आपको राइट साइड से अब बुनाई डालना सिखाती हूँ। ये देखिए फिर से हम नेक्स्ट रो में आ गए हैं, और ये हमारी राइट साइड है। फिर से मैंने 14 फंदे सीधे बना लिए हैं। ये देखिए हमारी गार्टर नेट बन रही है, ये 14 फंदे सीधे हैं। अब देखो यहाँ पर ये बुनाई के 3 फंदे आ गए हैं, ये वाले। इससे पहले हम यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए एक जाली पड़ गई यहाँ पे। अब इसका मतलब है कि जो हम गार्टर नेट के ये 14 फंदे बना रहे हैं, इस वाले फंदे को बढ़ाने के बाद अब ये 15 हो जाएंगे। जब हम रॉन्ग साइड से इसको बनाएंगे तो ये 15 हो जाएंगे।
तो बोलने का मतलब है कि सारे फंदे आपके इस तरफ को बढ़ेंगे। देखो यहाँ इस तरफ बढ़ रहे हैं, पहले 14 थे, फिर 15, फिर 16, फिर 17, ऐसे इधर तक बढ़ते जाएंगे। 19 फंदे तक हम इसको बढ़ाएंगे। और बीच के फंदे अभी हम ये वाली रो अभी हम एज इट इज बुनेंगे। जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे। इसकी अगली सिलाई से अब हम इसमें पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये देखो अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं इसको, 3 सीधे 2 उल्टे, फिर 3 सीधे फिर 1 उल्टा, फिर 3 सीधे। तो ये वाली सिलाई हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये एंड में 2 उल्टे और ये 3 सीधे, ये बुनाई का एंड है। ये 3 सीधे। अब यहाँ फिर से हम जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ और अगला फंदा सीधा, और अगले 14 फंदे फिर सीधे बना लेंगे। ये देखिए, ये 14 फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड वैसे ही बनाएंगे जैसी हमने पहली बार बनाई थी। ये देखिए, ये मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ और ये हमारे 14 फंदे मैंने फिर से सीधे सीधे बना लिए, क्योंकि ये गार्टर निट चल रहे हैं। अब देखिए हम वहां आ गए हैं जहां हमने राइट साइड से फंदा बढ़ाया था। यहाँ मैं आपको एक टिप और दे रही हूँ कि अगर आपको ये इस तरह की बुनाई में चाहिए, जाली जो आपको दिख रही है, तो आप इसको एज इट इज, जैसा ये दिख रहा है आपको फंदा, इसको एज इट इज ऐसे बना लेंगे सीधा। पर कुछ लोगों को सॉक्स में जाली पसंद नहीं होती, तो उनको मैं बता रही हूँ कि ताकि फंदा भी बढ़ जाए और जाली भी ना आए, वो क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलाई पे लेके ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे सिलाई पे ले लेंगे और फिर यहां से बनाएंगे ऐसे, ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे इसको बना लेंगे और फिर अगला फंदा ऐसे बना लेंगे। तो फिर आपकी देखो जाली बंद हो जाएगी। पर क्योंकि मैंने बुनाई जाली वाली डाली है, तो मैं इसको एज इट इज बुनूंगी जैसा मेरे पास ये फंदा आ रहा है। इस तरह से देखो तो मेरी जाली आ रही है, ये देखो तो मेरे में जाली आ रही है। तो ये छोटी सी टिप है एक बीच में, जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनके लिए। अब देखो ये उनके लिए एक छोटी सी टिप है। तो ऐसी टिप्स बीच में छोटी छोटी मैं आपको वीडियो के बीच में देती रहती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और आगे हम रिवर्स निटिंग चलाएंगे जैसी हमने पिछली रो में किया था। बैक साइड से जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं वो सीधे। मतलब जो राइट साइड से सीधे हैं वो रॉन्ग साइड से उल्टे, और जो राइट साइड से उल्टे हैं वो रॉन्ग साइड से सीधे। मतलब जो आपको जैसा दिख रहा है, देखो अब ये पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया। जो सीधा दिख रहा है वो सीधा, जो उल्टे दिख रहे हैं 3 फंदे वो उल्टे। शुरू में थोड़ा सा पहली सिलाई में आपको दिक्कत आती है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। आगे आपको पैटर्न दूसरी सिलाई के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये हम दूसरी साइड आ गए हैं जहां हमने फंदा बढ़ाया था। देखो 3 फंदे लास्ट के हमारे सीधे हैं राइट साइड से, रॉन्ग साइड से वो उल्टे आ गए हैं। ये देखो यहाँ भी फंदा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो मेरे में जाली है तो मैं इसको ऐसे बना लूंगी। जिसको जाली नहीं चाहिए वो इसको ऐसे घुमा लेगा। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ और आगे के 14 फंदे सीधे। और अब नेक्स्ट सिलाई से ये फंदा भी उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएंगे। तो ऐसे ये बढ़ते जाएंगे, 15, 16, 17, हर सिलाई में ये बढ़ते जाएंगे। हर दूसरी सिलाई में, सीधी सिलाई में, हर सीधी सिलाई में हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास दोनों तरफ 5-5, 10 फंदे बढ़ जाएंगे। और अभी जो हमारे पास ये 14-14 फंदे हैं वो 19-19 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए राइट साइड आ गई है। अब मैं आपको यहाँ ये वाला पैटर्न स्टार्ट करना सिखाती हूँ। ये देखिए आगे ये 14 फंदे आए हमारे पास सीधे, और ये जो हमने फंदा इंक्रीज किया एक जाली डाल के, ये देखो ये 15 हो गया। अब अगर आप यहाँ मार्कर डालते हैं तो वो मार्कर आप आगे आगे बढ़ाते चलेंगे और जाली हम इसके आगे डालेंगे। फिर फंदा अपनी, ये धागा अपनी साइड करेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये फंदे सीधे ही चलते जाएंगे। ये 3 फंदे, इसमें बुनाई नहीं डालेंगे। देखो ये वाले 3 फंदे हमारे सीधे यहाँ तक आ रहे हैं। इसके आगे वाले 3 फंदों में हम बुनाई डालेंगे। ये देखिए ये 2 उल्टे हो गए। ये देखिए अब बुनाई के लिए क्या करेंगे, यही बुनाई आप स्वेटर में डाल सकते हैं, कैप में, बेबी सेट में, कहीं भी डाल सकते हैं। ऐसे 3-3 के पैच में भी डाल सकते हैं और पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये 1, 2, 3 फंदे हैं। अब देखो 1, 2, 3, ये तीसरे फंदे के पास से हम सिलाई ऐसे अंदर डाल रहे हैं और ये धागे को ऐसे लूप बना के खींच लिया। ये खींच लिया हमने, और अगला फंदा, अगला फंदा, अगला फंदा, 3 फंदे बना लिए सीधे।
देखो क्या करेंगे, जहां से हमने पहले धागा डाला है, जहां से हमने पहले सिलाई डाली वहीं से हम वापस सिलाई डाल रहे हैं, फिर एक लूप खींच रहे हैं। ये देखो थोड़ा सा हल्का सा ढीला करेंगे। देखो 2 लूप आ गए, एक ही आ गया, एक ही आ गया, और बीच के 3 फंदे सीधे आ गए। अब इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ वही करेंगे 1 2 3। तीसरा जो गैप दिख रहा है वहां से हमने लूप ले लेना है, एक ये 3 सीधे, फिर वापस ले लेना है वहीं से ही, थोड़ा सा हल्का ढीला करेंगे इसको। देखो तीनों बुनाई में हम यही करेंगे, 1 2 3। ये भी आपको पहली सिलाई में थोड़ा सा टफ लगेगा, जब हम इसकी दूसरी बुनाई डालेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा कि हमें कहाँ से लूप निकालना है। तब आपको इजीली विजिबल हो जाएगा कि हमें लूप कहाँ से लेना है। ये देखिए, और ये 2 सीधे, अब देखिए 2 उल्टे, ये 2 उल्टे, अब 3 सीधे लास्ट के, इसमें बुनाई नहीं डाल रहे हम। और यहाँ 3 के बाद फिर जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ। ये देखिए 15वां फंदा अब इंक्रीज हो गया इधर को। अब यहाँ से धागा अपनी तरफ करके फिर ये आगे के 15 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, ये मैंने 15 फंदे सीधे बना लिए, और ये देखिए जो इंक्रीज किया है अब ये 16वां फंदा बन गया। ये बन गए 16, और ये देखो 2 जाली आ गई हमारे पास, तो ये 16वां फंदा बन गया। और ये 3 उल्टे, और ये 2 सीधे। अब यहाँ देखिए क्या करना है, जो लूप हमने बढ़ाया था राइट साइड से, ये वो लूप है, देखो अलग से दिख रहा है, इसको ऐसे उतार लेना, इसको बनाना नहीं है। और फिर 3 उल्टे, बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। राइट साइड से हम इसको बंद करेंगे लूप को। ये देखिए 2 लूप आए थे एक बुनाई में, तो इसको भी उतार लिया। फिर ये सीधा, ये एक लूप और आ गया, इसको उतार लेंगे। 3 उल्टे, जो बेसिकली हमारे राइट साइड से 3 फंदे सीधे हैं, उसके दोनों तरफ हमारे 2 लूप्स हैं, वो हम बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए ये उतार लिया, ये एक सीधा, और ये फिर लूप आ गया। ये आपको विजिबल हो जाएगा बुनाई में जब आप बनाएंगे इसको। ये 3 उल्टे, और ये लूप फिर उतार लिया, और ये आ गए एंड के 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 3 उल्टे, और ये देखो ये आ गया फंदा बड़ा हुआ, इसको लगा के अब 16 फंदे हो जाएंगे इस तरफ के। नेक्स्ट सिलाई में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये देखिए फिर से राइट साइड में आ गए, और ये मैंने 16 फंदे सीधे बना लिए हैं। यहाँ फिर एक जाली डालेंगे, नहीं ये 16वां फंदा है जो बड़ा था। अब फिर एक जाली डालेंगे। 3 फंदों से पहले हमने, यहाँ 3 फंदों से पहले जाली डालनी है, और यहाँ इन 3 फंदों के बाद में आपने, इन 3 सीधे फंदों के, ये 3 सीधे फंदे यहाँ दिख रहे हैं, इसके बाद जाली डालनी है, और यहाँ पहले डालनी है, बस इतना ध्यान रखना आपने। 2 3, ये 3 फंदे हमारे ये वाले सीधे जो चल रहे हैं, ये बना रही हूँ मैं। अब आगे देखिए जो पैटर्न हमने स्टार्ट किया है वो यहाँ कंप्लीट होगा। वो कैसे होगा देखो, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। देखो ये जो हमारा पहला लूप है, क्योंकि हमने जब लेफ्ट रॉन्ग साइड से हम बनाते हुए आए तो हमने इसको बिना पुने उतारा, तो ये घूम जाएगा। यहाँ आप इसको ऐसे घुमा लेंगे एक बार, और बैक साइड से पिछले फंदे के साथ, देखो एक ये लूप है ये, और एक ये सीधा फंदा है हमारा, ये दोनों को ऐसे एक साथ बना लेंगे। तो जो लूप बढ़ गया था वो अब घट जाएगा, और वो इसे वी शेप ले लेगा, और बीच का फंदा सीधा। अब इस वाले लूप को देखो क्या करेंगे, इस वाले लूप को, क्योंकि अब ये लूप पीछे है और ये आगे, अगर हम इसको ऐसे बंद करेंगे तो आगे वाला फंदा ऐसे को शेप ले लेगा, लूप अंदर को छुप जाएगा। तो अब इस लूप को ऐसे घुमाएंगे दोनों को साथ में, ऐसे दोनों को सिलाई पे लिया, इधर उतार लिया, फिर वापस इस सिलाई पे उतार लिया। अब देखो ये लूप आगे आ गया, अब ये आगे आ गया, इसको ऐसे बैक साइड से ऐसे बना लेंगे। देखो तब ये दोनों ऐसे बराबरी से ऐसे वी शेप लेंगे ऐसे। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है, जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको खुद इजी लगेगा। ये देखो पहले वाले लूप को सिंगल घुमाना है, ऐसे सिंगल घुमाया, और बैक साइड से पिछले फंदे के साथ ऐसे लूप बना लिया, और एक फंदा सीधा। इस वाले को दोनों को घुमाएंगे ऐसे, दोनों को लिया सिलाई पे और ऐसे उतार लिया, और बैक साइड से ऐसे बना लिया।
बस इतना करेंगे हम। देखो ये ऐसे लिया, ऐसे घुमाया, ऐसे बना दिया, फिर एक सीधा बनाया और इसको दोनों को घुमाया। ये देखो, बस ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखो ये स्टार्ट हो गया। इसको हम अब बढ़ाते चलेंगे ऐसे। ये 2 फंदे उल्टे, ये 3 सीधे, फिर 3 सीधे के बाद जाली, फंदा इंक्रीज होगा जाली से, और ये अब हो गए 16 से 17 फंदे। और रॉन्ग साइड हम जैसी बनाते आ रहे हैं वैसे आप बनाते जाएंगे। ये अब हम पैटर्न भी ऐसे ही चलाएंगे, ये फंदे भी ऐसे बढ़ाएंगे 5 फंदे तक। 2 हमारे बढ़ चुके हैं, 3 हमारे बढ़ चुके हैं। देखो 1 2 3 हमारे बढ़ गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 तक हम ये बढ़ाएंगे। 5 फंदे इधर, 5 फंदे इधर, यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। यहाँ से आगे फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से आगे हम फंदे बनाना बंद करेंगे और इसको पैटर्न को आगे चलाएंगे।